तो बेटा अब आप लोग जो है हेडिंग डालिए टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स की। अब हम लोग करेंगे टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। क्या करेंगे? टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है बेटा? टेक्सोनॉमी हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन या और नॉमेनक्लेचर को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कोई प्लांट लिया और हमने उसके कैरेक्टर्स देखे। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन देखा, हमने आइडेंटिफाई किया कि उसमें वेनेशन कैसी है, पैरेलल है कि रेटिकुलेट है। ठीक है, फिर हमने उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डाला। ठीक है, और फिर हमने उसका नाम दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर पहले एक और चीज याद रखते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड है बेटा, टेक्सोनॉमी जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हुआ है कहां से? एक ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ओरिजिन ग्रीक वर्ड है जिसे हम कहते हैं टैक्सेस। ठीक है, और सिस्टमेटिक्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन इसका जो सिस्टमेटिक्स का जो ओरिजिन है लैटिन वर्ड से है। ठीक है, लैटिन वर्ड जिसको हम कहते हैं सिस्टेमा। सिस्टेमा। टेक्सोनॉमी जो है आपकी ओरिजिन जो हुआ है इसका ग्रीक वर्ड से हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से टेक्सोनॉमी का ओरिजिन हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सेस। और सिस्टमेटिक्स का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसे हम कहते हैं सिस्टेमा। ठीक है, सिस्टमेटिक्स में बेटा हमारे जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस साहब थे। ठीक है, कैरोलस लीनियस साहब ने क्या करा था? एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसे हम कहते हैं सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। कैरोलस लीनियस साहब थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमा नेचुरे। और ये बुक किस पर थी? ये बुक थी बेटा एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स पर। ठीक है, कैरोलस लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम्स दिए थे एनिमल्स के और उसे एक बुक में डाल दिए थे सारे के सारे नेम, और उस बुक को कहा जाता है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, चलो पहले लिखो कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और
नॉमेनक्लेचर करेंगे। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे टेक्सोनॉमी। ठीक है। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग उसके कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमने उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि अगर कोई लीफ है तो लीफ के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उसका वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल है, ठीक है, वो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा कि हम एक ऑर्गेनिज्म को जो है किस में डालेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। अभी आगे आएंगी तो पढ़ेंगे आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब जो हैं आप इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को जब रखेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है हम लोग नाम देंगे। और इस सारे पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को जो है मिलकर के कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है। और जो सिस्टमैटिक्स है आपका, सिस्टमैटिक्स होता है बेटा टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। ठीक है। टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल्स टू आपका हो गया क्या? क्या हो गया? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी की प्लस हम लोग बात कर रहे हैं फाइलोजेनी की, तो वो हो गया सिस्टमैटिक्स। फाइलोजेनी क्या होती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता रहे हैं, उसके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि वो कहाँ से इवॉल्व होकर के आए हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फाइलोजेनी। और अगर हम लोग टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिस्टमैटिक्स। ठीक है बेटा। टेक्सोनॉमी जो है बेटा, ये जो आपका टेक्सोनॉमी है, ठीक है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो है ना, बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो होती है बेस्ड होती है किस पर? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि जब भी कभी हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग प्लांट को ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग प्लांट की स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ बाहर से स्टडी कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग उसके सेल स्ट्रक्चर या फिर अंदर से लीफ के सेल स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो सारी चीज़ें अगर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी में आएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के लीफ दिखने में कैसी है, लीफ की शेप क्या है, ठीक है, किसी भी प्लांट की लीफ की शेप कैसी है, दिखने में कैसी है, उसके अंदर वेनेशन कैसा है, उसके ऊपर अगर फ्लावर है तो उसकी फ्लावर की पोजीशन कैसी है, ये सब चीज़ें अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसी टेक्सोनॉमी को जो है हम लोग क्या कहेंगे?
क्लासिकल टेक्सोनॉमी। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि ये वाली जो टेक्सोनॉमी होती है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो होती है, वो किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर्स, जैसे कि आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर्स में हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है, कि सेल के अंदर स्ट्रक्चर, जो लीफ है आपकी, उसके सेल कैसे हैं, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके अंदर सेल का शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखेंगे तो इस टेक्सोनॉमी को हम लोग किधर डालेंगे? मॉडर्न टेक्सोनॉमी में डालेंगे। जब हम लोग इंटरनल कैरेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं तो हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी में डालेंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ी जाती है जो कि है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की, तो वो जो पेड़ है या वो जो ऑर्गेनिज्म है इकोलॉजिकली कहाँ फाउंड होता है, यानी कि वो ठंडे इलाके में फाउंड होता है या नहीं होता है, ठंडे इलाके में हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, गर्म इलाके में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ना, या वो कौन से टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, किस किस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, किस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता है, या फिर जो सॉइल है वो सॉइल कैसी है, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है उस एरिया में, उस इकोलॉजिकल एरिया में, वो किस तरीके का है। तो वो जो सारी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। इन दोनों में से कौन सी बेटर होगी? इकोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में से और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में से कौन सी टेक्सोनॉमी ज़्यादा बेटर होगी? ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्सोनॉमी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हम इसको डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। अभी तो हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम लोग इंटरनल कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि हमारा सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो हमारी ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है हमारी ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल टेक्सोनॉमी।